तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को। सबसे पहले सासा बैंक्स यानी कि मर्सिडीज बार्नेडो से। तो अभी सासा बैंक्स ने मल्टीपल डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न टीज पोस्ट करें अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर। कल इन्होंने एक फंको पॉप वाली स्टोरी डाली थी। मैंने आपको कल रात की वीडियो में चीज़ बताई जहाँ पे कि सासा बैंक्स टीज कर रही थी डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न। ये डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न कैसे टीज था मैं आपको बता दूं। जो ये फंको पॉप था उसके पीछे डब्ल्यूडब्ल्यूई का लोगो वगैरह लगा हुआ था। शायद ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रोडक्शन के अंदर ही बना हुआ था एंड सासा बैंक्स इसको रीशेयर करती हैं। अब ऐसे में सासा बैंक्स को भी जरूर से इसका फ़ायदा होता है। अगर इसकी सेल्स बढ़ती है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी होता है, सासा को भी होता है। तो हो सकता है कि ये काफ़ी सिंपल हो, बस सासा बैंक्स चाहती हो कि भाई वो उसके सेल्स बढ़ें एंड मुझे भी रेवेन्यू में प्रॉफिट हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न टीज हो। अभी क्या क्या सासा बैंक्स ने कि ऐसे ही और मल्टीपल स्टोरीज पोस्ट करी यानी फंको पॉप्स की। यहाँ आप लोग देख सकते हो कि स्क्रीनशॉट यहाँ पे मल्टीपल स्टोरीज डाली है सासा बैंक्स ने एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी अलग अलग फंको पॉप इनकी। सासा बैंक्स के ब्लू हेयर्स वाले फंको पॉप, थोड़े लाइट ब्लू वाले, उसके बाद डार्क ब्लू एंड ग्रेडियंट शेड वाले हेयर के साथ यहाँ पे फंको पॉप्स हैं। साथ में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी सासा बैंक्स विद पिंक हेयर वाले फंको पॉप्स। अब इसमें से कुछ तो AI जनरेटेड हैं लेकिन कुछ यहाँ पे बिल्कुल ही रियल है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये सासा बैंक्स अपनी तरफ से रिटर्न टीज कर रही हैं? क्या आपको लगता है कि सासा बैंक्स की वापसी होने वाली है? कमेंट करके बताना। अभी के हिसाब से ये मल्टीपल स्टोरीज डाली है सासा बैंक्स ने जिसके पीछे डब्ल्यूडब्ल्यूई के लोगो को देख के फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं कि भाई ये तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का लोगो है। ये CM पंक के बाद अब सासा बैंक्स अब अपना रिटर्न टीज कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है क्या CM पंक के बाद हमें विमेंस डिवीजन में अब एक मेजर रिटर्न देखने को मिलेगा? वो होगा सासा बैंक्स का। दोनों की स्टोरी भी काफ़ी सिमिलर है। CM पंक भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऐसे ही वॉकआउट करके गए थे एंड CM पंक के बाद सासा बैंक्स भी वॉकआउट करके गई। तो क्या ऐसा हो सकता है कि CM पंक के रिटर्न के बाद अभी सासा बैंक्स का रिटर्न हमें देखने को मिल जाए? गेस कर सकते हो आप लोग, अपने थॉट्स बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि कोडी रोड्स को लेके। तो कल मैंने आपको कोडी रोड्स को लेके एक अपडेट बताई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कोडी रोड्स को एक मल्टी ईयर डील के अंदर साइन करना चाहती है। हालांकि कोडी रोड्स रेसलमेनिया 38 के अंदर ही आए हैं एंड अभी मुश्किल से कोडी रोड्स को 1.5 साल कंप्लीट हो रहे होंगे, 2 साल उनको रेसलमेनिया 40 में कंप्लीट होंगे। तो अभी कोडी रोड्स के पास डील तो अच्छी खासी होगी। पहले भी हमने सुना था उस टाइम भी कि कोडी रोड्स मल्टी ईयर डील के अंदर ही है, लेकिन इसके बावजूद डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है कोडी रोड्स के साथ एक ऐसी डील साइन करना चाह रही थी जो कि और ज़्यादा लंबी हो, बेसिकली एक्सटेंड कराना चाह रही थी उनके कॉन्ट्रैक्ट को। ये रिपोर्ट हमने फाइटफुल से सुनी। अभी रेसलिंग ऑब्जर्वर कुछ और कहते हैं, हालांकि वो कहते हैं कि कोडी रोड्स ऑलरेडी एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर चुके हैं। कहना है रेसलिंग ऑब्जर्वर में डेव मिल्चर का, कोडी रोड्स साइंड अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद डब्ल्यूडब्ल्यूई इन अक्टूबर। इनका कहना है कि अक्टूबर में ही कोडी रोड्स ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ इंक कर लिया है, यानी कि ऑलरेडी वो एक एक्सटेंशन साइन कर चुके हैं। अब ये रेसलिंग ऑब्जर्वर का कहना है। थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स यहाँ पे ये है ना कि फाइटफुल कहती है कि ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई नेगोशिएट कर रही है कोडी के साथ, यानी वो प्रेजेंट में कह रहे हैं। पास्ट के बारे में कहते हैं डेव मिल्चर की ये चीज़ हो चुकी है एंड कुछ कोडी रोड्स के करीब के सोर्सेस ऐसा मानना है कि कह रहे हैं कि भाई हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम तो काफ़ी कन्फ्यूज्ड हैं। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग अभी के हिसाब से 3-3, 4-4 अलग अलग रिपोर्ट्स है। अब आपको किस पे बिलीव करना है, किस पे ट्रस्ट करना है वो आप लोग कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ है जिस पे आप लोग बिलीव कर सकते हो वो ये है कि कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ही रहने वाले हैं, अब वो कहीं पर नहीं जाने वाले हैं। तो अब चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, एक्सटेंड करें, ना करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अब मान के चलो लाइफर हो गए, यानी अब वो हमेशा डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है जायंट ओमस को लेकर। तो अभी कुछ दिनों पहले ही नहीं, मतलब कल परसों ही मैंने आपको अपडेट बताई है कि ओमस को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही है कि उनको एक अट्रैक्शन वाला रोल दे। अभी अट्रैक्शन वाला रोल एग्जैक्टली है क्या पता नहीं, हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई चीयर लीडर को भी अट्रैक्शन वाला रोल समझती हो सकता है ओमस को चीयर लीडर बना दे एंड उनको कह दे कि भाई ये तो अट्रैक्शन वाला रोल है। लेकिन एक्चुअली में हो सकता है कि ओमस जो है लॉजिकली एक सिक्योरिटी फिगर के तौर पे वापस आए। क्या रिपोर्ट है मैं आपको बता दूं। देखो ओमस जो है रिसेंटली लाइव इवेंट्स में कम्पीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो रेसल नहीं कर सकते, लेकिन ये सिर्फ एक पिच है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ अट्रैक्शन रोल वाले उस टर्म के हिसाब से। अब अभी निक एल्डिस स्मैकडाउन में काफ़ी ज़्यादा हील अथॉरिटी फिगर बनते जा रहे हैं, स्पेशली रोमन रेंज से पंगे लेने के बाद। हालांकि रोमन से पंगे लेने के बाद लोग बेबी फेस लगते हैं, लेकिन निक एल्डिस ट्विनर है, ना वो हील है परफेक्टली और ना ही वो बेबी फेस है। ऐसे में ऐसे अथॉरिटी फिगर्स को ज़रूरत पड़ती है एक सिक्योरिटी गार्ड की, एंड अगर सिक्योरिटी गार्ड ओमस हो तो उनसे बेटर कोई हो ही नहीं सकता। हो सकता है स्मैकडाउन में आ जाए ओमस एंड सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करें निक एल्डिस के लिए, एंड ये भी हो सकता है कि वो एडम पियर्स के सिक्योरिटी गार्ड के लिए काम करें। तो उनके पास ये ऑप्शन है कि जो जनरल मैनेजर वाली चीज़ लेके आई है डब्ल्यूडब्ल्यूई, जो ट्रिपल एच
ये लेकर आए हैं वापस से, तो हो सकता है इसमें एक सिक्योरिटी गार्ड की भी नीड पड़े एंड हो सकता है कि एडम पियर्स या निक एल्डिस के सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे ओमस इंट्रोड्यूस होते हुए दिखें। हालांकि मैं श्योर नहीं हूँ कि आइडिया कितना वर्क करेगा कितना नहीं, क्या ये ओमस के फ्यूचर के लिए सही होगा। मेरे अकॉर्डिंग तो वैसे भी ओमस के साथ कुछ हो नहीं रहा सही, तो इससे बेटर है कि ओमस को जो है भाई इन्हीं रोल्स में डाल दिया जाए। वैसे भी कुछ अट्रैक्शन वाला रोल देने की बात हो रही है, तो एटलीस्ट कम से कम टेलीविजन पर दिखते तो रहेंगे। ये लाइव इवेंट्स में जो रहते हैं टेलीविजन से गायब रहते हैं, वो चीज़ तो एटलीस्ट रिजॉल्व हो जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग ये हो सकता है ये पिच थी, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सिक्योरिटी गार्ड वाली चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यू को करनी चाहिए? क्या ये एक सही डिसीजन होगा? कमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है डायमंड प्रिस्ट एंड उनके मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को लेके इसके ओरिजिनल प्लान्स क्या थे। भाई अभी तो ये ब्रीफकेस कैश इन होने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा लगता है डायमंड प्रिस्ट खुद भी नहीं चाहते कि वो वर्ल्ड चैंपियन बने। मतलब इतना वेट कर लिया लोगों ने एंड ट्राई भी उन्होंने कुछ ऐसा वो नहीं करा कि हाँ मैं कैश इन करूँगा। एक दो बार हमने देखा कि कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी ऐसा कुछ वो नहीं दिख रहा था कि पैसन है इस कोशिश में, कोई पैसनेट नहीं दिख रहा है वो वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए। अब ऐसे में मनी इन द बैंक कैश इन हो तो नहीं रहा है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? अब देखो इसके लिए ओरिजिनल प्लान कुछ ये है ना, निकल के सामने आए थे पहले कि ट्रिपल एच इसको अभी से 3-4 पेपर व्यू पहले ही कैश इन कराने वाले थे, लेकिन उसके बाद उसको डिले करा गया। अगले पेपर व्यू में कराने की बात हुई, फिर उसको डिले करा गया, फिर अगले पेपर व्यू में कराने की बात हुई एंड उसके बाद ऐसे ही कर करके प्लान्स जो हैं शांत बैठ गए। यानी कि ये जो चीज़ हम देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से कि एज स्टार्स के रिटर्न को एडवर्टाइज करके फिर डिले कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। सेमस के साथ भी वही चीज़ हो रही है, रिटर्न उनका अनाउंस करके पोस्टपोन कर दिया जा रहा है। यही सेम चीज़ मनी इन द बैंक ब्रीफकेस के साथ भी हो रही है। मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को जीता तो दिया डायमंड प्रिस्ट को इन लोगों ने, लेकिन उसके बाद अब कैश इन कहाँ करा जाए पता नहीं चल रहा है। एटलीस्ट फेल कैश इन भी कराओ, लेकिन कराओ तो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस ढोने का सेंस क्या बनता है? मुझे नहीं लगता कि वैसे भी डायमंड प्रिस्ट का कैश इन सक्सेसफुल होगा, क्योंकि अगर रॉलिंस का अगेंस्ट वो करेंगे तो भी हारने वाले हैं, क्योंकि सीएम पंक वो टाइटल जीतेंगे। सीएम पंक के अगेंस्ट कैश इन होगा तो भी उन्हें कुछ घंटा फायदा होगा नहीं, सीएम पंक हारेंगे नहीं। रोमन के अगेंस्ट तो कैश इन भूल ही जाओ एंड कोडी अगर जीतते हैं रेसलमेनिया में, उनके अगेंस्ट अगर कैश इन हो जाएगा तो फिर भाई वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनकी स्टोरी फिनिश होगी, वो चैंपियन बन जाएंगे, तो फिर उसके बाद वो तुरंत हारने नहीं वाले टाइटल। तो डायमंड प्रिस्ट के लिए कोई स्कोप ही नहीं है वर्ल्ड चैंपियन बनने का, तो इससे बेटर है कि कैश इन जल्दी करा के फेल करा दिया जाए। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि रैंडी ऑर्टन को लेके। रैंडी ऑर्टन अनडिस्प्यूटेड चैंपियन तो बनेंगे, बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बट है, रोमन रेंज को हरा के नहीं बनेंगे वो। रोमन रेंज के साथ मोस्ट प्रोबेबली उनका रॉयल रंबल के अंदर मैच होगा, लेकिन शायद वो यहाँ पे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन नहीं बनेंगे। इसके बावजूद वो आने वाले टाइम में अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियन बन सकते हैं। क्या है आइडिया, मैं आपको बता दूं। आइडिया पे कुछ ऐसा है कि रोमन रेंज कोडी रोड्स के अगेंस्ट जब अपनी टाइटल हार जाएंगे रेसलमेनिया के अंदर, तो उसके बाद आने वाले टाइम में रैंडी ऑर्टन फेस करेंगे कोडी रोड्स को। एंड रैंडी ऑर्टन के वैसे भी डब्ल्यूडब्ल्यू 1-2 वर्ल्ड टाइटल रन और देने वाली है। हो सकता है कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई जॉन सीना रिकॉर्ड ब्रेक करे रिक फ्लेयर का, हो सकता है कि रैंडी ऑर्टन ही कर दें। अब ऐसे में जो है रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स को हरा इसलिए भी सकते हैं क्योंकि कोडी रोड्स एंड रैंडी ऑर्टन ये फॉर्मर लेगेसी के मेंबर भी रह चुके हैं, दोनों साथ में भी रह चुके हैं। तो ये चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर बहुत ही काम करती है कि दो बंदे जो एक साथ थे वो उन्होंने एक दूसरे को बिट्रे कर दिया एंड उसके बाद मैच लड़ा एंड उसके बाद अपनी स्टोरी फिनिश करी। तो ये चीज़ हो सकती है, ये एक पिच है। क्या थॉट्स है कमेंट करके बताना जरूर से। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।